इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। उज्जैन में भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश जिला संघ भवन उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मुख्यायुक्त माननीय पारस चंद्र जैन थे, जबकि अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राज्य कोषाध्यक्ष एवं जिला मुख्यायुक्त रमेश चंद्र शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ स्काउटिंग के जनक लॉर्ड बेडन पावेल दंपत्ति के चित्र पर माल्यार्पण, अतिथियों के स्वागत एवं प्रार्थना के साथ हुआ। संभागीय आयुक्त स्काउट उज्जैन डॉक्टर सुरेश पाठक ने बताया कि बालिका दिवस की विशेषता ये रही कि मंच पर सहायक आयुक्त गाइड डॉक्टर चित्रलेखा जैन, श्रीमती मोहिनी मालवीय तथा श्रीमती चंद्रकांता गोयल जैसी महिला शिक्षकों एवं गाइडरों ने बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान संवाद सत्र, पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता सहित गाइड्स एवं रेंजर्स द्वारा बालिका शिक्षा और कौशल उपलब्धियों पर रचनात्मक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती जयश्री पाठक, जिला संगठन आयुक्त गाइड ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर चित्रलेखा जैन, श्रीमती निशा सिंह, श्रीमती मोहिनी मालवीय एवं श्रीमती चंद्रकांता गोयल ने भी संबोधित किया। मुख्य अतिथि माननीय पारस चंद्र जैन एवं अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र शर्मा ने बालिका दिवस की प्रासंगिकता और महत्व पर प्रेरणादायक विचार रखे। समारोह के संयोजन में श्री सदाशिव वर्मा, श्री राम सिंह बनिहार, श्री हरीश चौहान, श्रीमती सावित्री मालवीय एवं श्रीमती पूजा गोयल ने विशेष सहयोग दिया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय 9वीं गर्ल गाइड जम्बूरी ताइपे ताइवान में भारत का प्रतिनिधित्व करने पर श्रीमती जयश्री पाठक तथा राज्य स्तरीय एडवेंचर कैंप पचमढ़ी में भाग लेने पर श्रीमती नमिता वर्मा को सम्मानित किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, ओपन दल सदस्यगण एवं जिला संघ पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में श्रीमती चंद्रकांता चौहान, संयुक्त सचिव, जिला संघ ने आभार प्रदर्शन किया। सामूहिक राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। केएमएस न्यूज उज्जैन से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। चेहरा संघर्ष में चमकता हौसले का चेहरा हर बाधा को मुस्कान से हरती है। बेटी तो होती है परिवार की रौनक, बेटी तो होती है परिवार की रौनक। दुनिया को जीने का अर्थ सिखाती है, दुनिया को जीने का अर्थ सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झंडा आमचा प्रिय देशाचा फडकत गई कहाँ, करीतो आम्ही प्रणाम याला, करीतो आम्ही प्रणाम, करीतो आम्ही प्रणाम याला, करीतो आम्ही प्रणाम। झंडा आमचा प्रिय देशाचा फडकत गई कहाँ, झंडा आमचा प्रिय देशाचा फडकत गई कहाँ, करीतो आम्ही प्रणाम याला, करीतो आम्ही प्रणाम। लढले गांधी यांच्या करिता, तिलक नेहरू रडली जनता, लढले गांधी यांच्या करिता, तिलक नेहरू लढली जनता। समर धुरंधर वीर खरोखर, समर धुरंधर वीर खरोखर, अर्पुन केले प्राण, करीतो आम्ही प्रणाम याला, करीतो आम्ही प्रणाम, करीतो आम्ही
सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं बताते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस दिवस का विचार तो कनाडा में एक एनजीओ है जिसका नाम वेलकम टू जिसने एक अभियान चलाया जिसका नाम था और इस अभियान इस अभियान को इतनी प्रसिद्धि मिली कि इसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच गई और उन्होंने 19 दिसंबर 2011 को यह निर्णय लिया कि 11 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएंगे। यानी कि 2012 से लगातार पूरा विश्व इस दिवस को मना रहा है और इस दिन पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हजारों की संख्या में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, सेवा प्रकल्प आयोजित होते हैं। अब ये जो इतना सुंदर आयोजन, इतना दिवस मनाने का कुछ लक्ष्यों के साथ इसको रखा गया और बहुत ही सुंदर लक्ष्य थे, जिसमें सबसे पहले बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उसके बाद में जो लैंगिक असमानताएं होती है, अब वो लैंगिक असमानताएं कैसे हो सकती है? पोषण में हो सकती है, शिक्षा में हो सकती है, यौन हिंसा में हो सकती है, बाल विवाह के रूप में हो सकती है, शिक्षा के रूप में हो सकती है। तो ये जो जितनी भी असमानताएं हैं, ये जो चुनौतियां बालिकाओं के समक्ष आती है, इनके प्रति जागरूक करना भी इस दिवस का लक्ष्य है। और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे सशक्त हो। तो ये इतने सुंदर लक्ष्य के साथ में इस दिवस का आयोजन किया। और आइए अब हम देखते हैं कुछ नजर आंकड़ों पर। तो 2014 में एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि 62 मिलियन बच्चियां शिक्षा से वंचित हैं। यदि हम घरेलू कार्य की बात करें तो प्रति वर्ष 160 मिलियन घंटे 5 से 14 वर्ष की बालिकाएं बालकों की तुलना में ज्यादा काम करती हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो 4 में से 1 बच्ची का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है, यानी कि बाल विवाह हो जाता है। IIT हैदराबाद में एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिसर्च हुई, जिसमें बताया गया कि 30% जो बालिकाएं या युवतियां हैं वो अपने ही संगी साथियों, अपने ही परिवेश के लोगों के साथ में यौन हिंसा से प्रताड़ित हो जाती है। उसी स्टडी में बताया गया कि 42% युवतियां या बालिकाएं इस हिंसा के दौरान चोटिल हो जाती है। इसके बाद यूनाइटेड जो नाम संघ है उसने एक स्टडी हुई और उस सांख्यिकी में बताया गया कि पूरे विश्व में पुलिस द्वारा 2.5 लाख से अधिक बलात्कार या यौन उत्पीड़न के केस दर्ज हुए हैं। तो ये मेरा बताने का मकसद नहीं है यहाँ सब कुछ, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि जब इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है तो बालिका का शरीर ही नहीं, मन भी टूट जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो अब हम इसका उजेरा पक्ष भी देखेंगे। बालिकाओं के स्वयं के प्रयास से, स्वयं की मेहनत से, लगन से, हम सबके सहयोग से और देश के साथ से आज की बेटी सशक्त हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है और हर क्षेत्र में वो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। अब वो चाहे शिक्षा हो, पॉलिटिक्स हो, समाज सेवा हो, उद्यमिता हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, धरती हो या अंतरिक्ष हो, हर क्षेत्र में
बालिकाओं ने अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है, जो हम सबके लिए गौरव का क्षण है। तो आज के इस दिवस पर हमें बहुत लंबी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें छोटी छोटी बातों से इसकी शुरुआत करनी है। वही शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे सर्वोत्तम स्थान होता है अपना स्वयं का परिवार, आस पड़ोस, समाज, देश। और जब हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो उसकी आवाज चेहरा, संघर्ष में चमकता हौसले का चेहरा हर बाधा को मुस्कान से हरती है। बेटी तो होती है परिवार की रौनक, बेटी तो होती है परिवार की रौनक, दुनिया को जीने का अर्थ सिखाती है, दुनिया को जीने का अर्थ सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्रीमती चंद्रकांता गोयल हैं और हमारे आदरणीय रमेश सिंह, जिनकी बात आपने और मैं वर्मा जी बैठे, वर्मा जी के बगैर आशीर्वाद के कोई काम होता नहीं। सचिव महोदय हमारे बेटे हैं, पाठक की बेटी, उपस्थित प्यारी बच्चियों और उपस्थित बंधु, मैं सबकी बात सुन रहा था, लेकिन बालिका आजकल पहले जैसी बालिका नहीं है। आज के जमाने में बेटी बालिका बहुत जागरूक है, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझती है। और मैंने जो देखा है कि बालिका कहीं गलती भी नहीं आज तक। जब रमेश जी कह रहे थे 33% विधायकों को विधानसभा में भेजा जाएगा बालिका, और वो जैसे चाहता चाहते हाथ में कर दोगे, कोई जाना चाहता है? ये कोई ऐसा नहीं है, क्यों नहीं जाना चाहते? जैसा ये काम है स्काउट का, इससे खतरनाक काम राजनीति का है। पहले जैसी राजनीति नहीं बची, पहले जैसे लोग भी नहीं बचे। जो स्काउट में जिस प्रकार से काम करते थे, आज स्काउट कुछ बच्चों में छिकर आज भी वो काम कर रहा है। ये हमें आपके लिए गर्व करता है। ध्वनि और नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं एक बात बोल देता हूँ, बेटियों को सक्षम बनाओ। जब तक बेटियां सक्षम नहीं होगी, जब तक कोई काम हो नहीं सकता है। और एक परिवार में यदि एक बच्चा पढ़ ले और एक बेटी पढ़ ले, तो मेरा ऐसा मानना है पूरा परिवार बढ़ जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मेरी बिटिया स्वाति, वो एमबीए करना चाहती थी। मैंने कहा एमबीए करने के लिए मेरा मन था, लेकिन मेरी माता जी कहती कि इसको पढ़ने के लिए मैं एमबीए करने के लिए नहीं गई। मैंने कहा कोई रास्ता निकालो ना मेरे लिए। मैंने भी रास्ता निकाला। मैंने मामा जी से बात करी, मैंने कहा 2-3 बच्चे जब जाना चाहती है, कोई एमबीए करना चाहती है उस समय में, तो मैंने कहा क्या हाल है? मैंने कहा माता जी मना कर रही है। तो मैंने कहा उनकी सहेलियां है, और वो चली गई और आज एमबीए उसने कर लिया। ये हमारे लिए गर्व। मैं यही कहना चाहता हूं, यदि आपकी मंशा है और आप पढ़ना चाहते हो, तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं आजकल है। सीएम राइज स्कूल ये सरकार की है, हमारे मुख्यमंत्री जी की है कि आज सब लोग सीएम राइज स्कूल, वो सीएम राइज स्कूल में भी ऐसी पढ़ाई होती है कि मैं आपसे कुछ नहीं, लोग को प्राइवेट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, आप यदि पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ आपका भविष्य तो बनेगा, आने वाले लोगों का भी भविष्य आप बना सकते हो। कई जगह मैंने देखा है, कई टीचर है, कई शिक्षिका इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन पढ़ना किसको है? आपको पढ़ना है। डॉक्टर बनना किसको है? आपको बनना है। इंजीनियर किसी को बनना है तो आपको ही बनना है। और आप यदि पढ़ोगे तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते। आज के जमाने में यदि रमेश जी का बालक अच्छा पढ़ा लिखा है और इनकी बेटी अच्छी पढ़ी हुई है और मेरी बेटी नहीं है, तो वो भी उसको भी नौकरी नहीं मिल सकती आज के जमाने में। मेरिट के आधार पर आजकल नौकरियां मिलती है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो जनजाति की हो,
उसके अंदर भी पहली निकलती है। और आपका शिक्षा विभाग में डीएड कंपल्सरी करती है। पहले डीएड की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये सब शिक्षा को सुधार करने के लिए किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। यदि आपको मालूम हो तो स्वच्छता को लेकर सबसे पहला काम यदि किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जोरदार उनके लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करिए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सोचा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ तो मुझे जो शुरुआत करना है, उन्होंने जो शुरुआत करी, नीचे तक वो शुरुआत आज भी कायम है और अभी पूरा सप्ताह इसी प्रकार मनाया गया है। मैं तो यही कहता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आपको बधाई के साथ साथ आपका भविष्य अच्छा हो और आपका भविष्य खुद बना सकते हो, हर कोई नहीं बना सकता। इसके लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा और यदि आपने प्रयास किया तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि सफलता आपके आंख छुएगी। अरे डॉक्टर चित्रा किसे बन गई, इसने भी सोचा नहीं होगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी विधायक बन जाऊंगा। मैं धड़ी धड़ी गेहूं बेचता था, आगे की चंदी बेचता था, गुड़ बेचता था, लेकिन सरकार ने जो किया, जवाबदारी मिली और आपको भी बेटिया जिस प्रकार की जवाबदारी मिलेगी तो आप निश्चित आगे बढ़ोगे। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मैं आपको अपनी ओर से बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।